नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली हमने सुन ली। एतजाज़ अहसन साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। उनका क्या कहना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या प्लान करना चाहिए, कौन से स्टेप लेने चाहिए और पीपल्स पार्टी किन इकदामात का हिस्सा नहीं बनेगी, ये उन्होंने बता दिया। अब आने वाले दिनों में अगर इंतखाबी मुहिम ही चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चला रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी चला रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होगा? PTI के साथ, PMLN के साथ, दोनों के साथ, या फिर बाहमी रजामंदी कहीं पर दिखाई देगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, PTI को अलग कर दें, एक जमात 10 जमातें PTI को फिल वक्त अलग रखते हैं, 2 जमातें PMLN और PP, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ देख रहे हैं, दूरियां देख रहे हैं या रजामंदी देख रहे हैं? नहीं, असल मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे दूँ। जिस वक़्त यह हुकूमत साजी हो रही थी, जिस वक़्त ये सारे मामला तय हो रहे थे, तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट ये था कि अब आप वज़ीर आज़म बन जाएँ, अब आप अपनी मर्ज़ी की वजारतें ले लें, अब आप अपनी मर्ज़ी के काम कर लें, लेकिन आइंदा आपको हम मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, मगर आइंदा इंतखाबात में हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। वो हमारा हिस्सा क्या था? वो 26 नशिस्तें थीं, 26 कौमी असम्बली की नशिस्तें पंजाब से। 26? हाँ, 26। अच्छा, 26 नशिस्तों पे उस वक़्त को क्रॉस करने के लिए हामी भर ली गई। 56 नशिस्तें थी सूबाई असम्बली की, जिस पर निशानदेही भी कर देगी कि ये इसको सीट एडजस्टमेंट में आप रख लें, इसको आप इनके मुकाबले में अगर आप समझते हैं कि इत्तेहाद नहीं हो सकता तो कमज़ोर तरीन उम्मीदवार दे दें हमारी मर्ज़ी का। ये भी कहा गया। ये भी कहा गया कि आप इस पे हम किसी जगह पे हम आपको छोड़ देंगे, कहीं पे आप कर लेंगे। अब पंजाब के अंदर अगर माजी में देखा जाए तो पीपल्स पार्टी किसी एक हल्के में इस पोजीशन में नहीं थी कि वो दूसरे नंबर पे होती। अक्सर हल्कों में वो 5वें 6ठे तहरीक लब्बैक से भी नीचे गई। आप देख लेना पिछला ऐसा ही है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ने भी उसका तौर ये किया कि मुस्लिम लीग नून ने भी उनसे सिंध के अंदर कुछ सीटें मांग ली। अब उस पर कुछ जो गारंटर था उसने वक्ती तौर पर तो इनकी कंप्रोमाइज़ करा के कह दिया जी ठीक हो जाएगा। मेरे पास इतला जो है, ये मुसद्द का इतला ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़े ग्रुप ने वाज़े तौर पर क़यादत को कह दिया है कि अगर हमने पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को कुछ नशिस्तें देने की कोशिश की या नशिस्तें दी तो हमारे बड़े अहम तरीन लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे और हम पंजाब के अंदर बड़ी बुरी सियासी शिकस्त का हमें सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात पीपल्स पार्टी के नज़रियाती वर्कर ने भी कही है कि हमें मुस्लिम लीग नून से जान छुड़ा लेनी चाहिए, नहीं तो हमारा वोट बैंक जिस तरह तहरीक इंसाफ की गोद में चला गया था, आगे फिर इसी तरह उनके पास चला जाएगा। राना साहब, आजकल एक आपस की बात है, आजकल आप समझते हैं नजरियाती वर्कर की बात सुनी जाती है, वो PTI में हो, PMLN में हो या PP में। एतजाज़ अहसन साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आप ज़रा गौर करें ना इख्तलाफात की, ज़रा मैं आपको देखें। बिल्कुल एतजाज़ अहसन ने क्या कहा, उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो सुनी नहीं जाती, नहीं, लेकिन फरतुल्लाह बाबर की सुनी जाती है। फरतुल्लाह बाबर का FIR के हवाले से बयान आपके ज़हन में है जी? वो किसके कहने पर फरतुल्लाह बाबर के बयान की किसी ने तरदीद की? नहीं। तो फिर उस तरह तो एतजाज़ साहब दूसरी मुझे एक बात बताएं, मदीना मुनव्वरा में जब मियाँ शबाशी साहब गए हैं तो गए तो सारे इकट्ठे हैं, मस्जिद नबवी में बिलावल इनके साथ क्यों नहीं गए? बिलावल, शर्जील मेमन, दूसरे जो लोग थे, नासर, वो सारे अलहदा क्यों गए? बहुत सी जगह पर ये लोग अलहदा क्यों गए? बहुत सी जगह पर इनके एक थे तो इकट्ठे, लेकिन इनका इकट्ठे होना क्यों नहीं मंजूर हुआ? आप ज़रा इस फुटेज को देख लें। क्या आपको पहले दिन की फुटेज में पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा नजर आया शबाशी साहब के साथ? दीगर जमातों के लोग थे। दीगर जमात, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है ना इनके साथ। और बला जरदारी साहब कहती है कि सारी गेम तो मैंने बनाई है, यही कहा है ना कल उन्होंने, जो वादे किए वो मैंने किए। तो अब मुझे बताएं, मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी इनका कोई गुनाह अपने ज़ुम्मे लेने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि नून लीग, अगर हमें हमारा साथ चाहिए नून लीग को, तो नून लीग हमें पंजाब में सीटें दे। जिन 26 सीटों का कहा गया है, उन 26 सीटों में बहुत सी नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून चंद वोटों से हारी है, चंद 100 वोटों से हारी है। और मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने क्लियर कह दिया है कि हम किसी सूरत में ना पीपल्स पार्टी
और ना ही इत्तेहाद में शामिल किसी और जमात के लिए कुर्बानी देंगे। ये उन्होंने क्लियर कह दिया। जिस तरह बड़ा क्लियर हो गया तारिक बशीर चीमा वाली सीट पे भी ना, वहाँ पे बड़े खुल के इख्तलाफात सारे क्लियर चीज़ें सामने आ रही हैं, और वहाँ पे हक भी सऊद मजीद का बनता है। वो एक अच्छा कैंडिडेट है और उसने बड़ा पार्टी के लिए काम किया। तो इसी तरीके से बाकी जगहों पे भी हो रहा है यासर, जिससे ये इख्तलाफात शुरू हुए। और ये जो है ना कि 50 से ज़्यादा सूबाई और 26 नशिस्तें जो है कौमी की ये नहीं हो रही, इसका फटा हो रहा है। और मैं आखिर में सब बता दूँ, कराची की 13 नशिस्तों में से 5 नशिस्तें इन्होंने कहा था हमें दे दें, नहीं मिल रही 5 नशिस्तें नॉन लीग को।